Hello students, welcome to Sentence Online Classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन 2.16 तक डिस्कस कर लिया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। अब बेटा हम क्वेश्चन 2.17 डिस्कस करेंगे। इसमें बोला है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसटीपी बोलते हैं, और या एनटीपी, दोनों का एक ही मतलब है। उसमें बता रखा है इसमें वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। ओके बेटा, तो हम कह सकते हैं, बोला है कि फॉर 1 मोल एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या बेटा एनटीपी हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा इसका मतलब क्या होता है बता दे रहा हूं मैं आपको। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटा हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम बोलते हैं बेटा 273 केल्विन। ओके, और जो प्रेशर होता है बेटा वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁻³ भी लगा दें, बट नहीं हम याद रख लेंगे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो बेटा हमें गिवन है फॉर 1 मोल एट एसटीपी, जो मोलर वॉल्यूम है, इट मीन्स 1 मोल का जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, तो बेटा वो हमको दे रखा है वी ऑफ, में मोल मान ही ले रहा हूँ है ना, इक्वल टू बेटा 22.4 लीटर होता है। हमें याद भी होना चाहिए, लेकिन आपको गिवन है। ओके बेटा, अब इसने आगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा हमें एटॉमिक वॉल्यूम की बात करनी है। बेटा एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, जो एक्चुअल में एटम कवर कर रहे हैं। हम जानते हैं, सपोज करो मैंने इस कमरे में गैस भर दी, तो उन गैस के एटम्स के बीच में बेटा बहुत ज्यादा गैप होगा। तो हम अगर एक्चुअल एटम का वॉल्यूम देखें तो बहुत कम होगा पूरे 1 मोल के कमरे। मान लें कमरे में मैंने गैस का 1 मोल डाल दिया, तो इस पूरे कमरे के अंदर जो पूरा वॉल्यूम है बेटा वो कितना माना जाएगा, 22.4 लीटर। लेकिन डाला किस पे है, एनटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर, तभी बेटा ऐसा होगा। तो मान लिया हमने एसटीपी पर 1 मोल डाला, तो बेटा कितना वॉल्यूम हुआ इसका, 22.4 लीटर। लेकिन अगर मैं एटम्स को देखूं तो एटम्स में बहुत ज्यादा गैप है, तो एटम्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम से बेटा बहुत कम होगा। तो बताओ एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, जितने सारे एटम है उनका वॉल्यूम। तो आप एक एटम का वॉल्यूम निकाल लो, कितने एटम होंगे बेटा 1 मोल में, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक वॉल्यूम। तो पहले हम बात करें बेटा एटम के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, इसने बेटा एटम जो बोला है हाइड्रोजन बोला है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा यहाँ पे जो इन्होंने रेडियस दे रखी है, वो रेडियस है यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम बोल रखी है ना, कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को आपको बताइए कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो बेटा ये एक एटम की रेडियस आ गई। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा एटम के लिए, वॉल्यूम इक्वल टू, बेटा वॉल्यूम हमें पता है ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू आर की वैल्यू ये रही, इसका क्यूब 10⁻⁻10 का क्यूब। देयरफॉर अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम बात करूं, वी एटॉमिक, तो बेटा एटॉमिक वॉल्यूम हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 मोल का एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल में बेटा कितने एटम्स होते हैं, Na इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा एक एटम का वॉल्यूम मैंने निकाला, एक्चुअल में क्या निकाला है, ये मैंने बेटा निकाला है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये सारा किसके लिए था, सारा 1 मोल के लिए निकाला बेटा हम, फॉर 1 मोल, 1 मोल में जो एटॉमिक वॉल्यूम है बेटा कितना है। तो Na हम जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा कितना निकाला हमने, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻30। बेटा थोड़ा अगर मैं इसको अप्रोक्स में लूँ तो मैं इसको 6 मान ले रहा हूँ, ये क्या होगा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो बेटा ये आएगा 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻23 और माइनस के 30, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 7। दोबारा देखो, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 8 इंटू, तो इतना बेटा निकल कर आया वॉल्यूम। ठीक है, ये किस में आएगा, इतने मीटर क्यूब। और हमको याद होना चाहिए कि बेटा 1 लीटर में 10⁻⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻⁻³
-3 मीटर क्यूब। कैसे आया बेटा? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू बेटा होता था 1000 लीटर। इट मीन्स एक ऐसा कंटेनर जिसकी लेंथ 1 हो, हाइट 1 हो, ब्रेथ 1 हो, उसमें कितना पानी आ सकता है? 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1/1000, जो क्या होगा? 10⁻³ ओके बेटा। नाउ अब हमें दोनों को कंपेयर करना था, किसको? मोलर वॉल्यूम को और एटॉमिक वॉल्यूम को। तो V मोल अपॉन V मोलर कह दो चाहे इसे, V मोलर और V एटॉमिक। तो बेटा V मोलर कितना है? 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन एटॉमिक बेटा 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷। बेटा का ध्यान से देखो। हाँ, तो बस हमें एक्चुअल में इसका टारगेट ये नहीं है कि वैल्यू क्या है, इसका टारगेट है कंपेयर करके आप देखो। तो देखो लगभग 8 3 जा 24, 22 लगभग सेम। अगर मैं मान भी लूँ कि दोनों कट गए तो बेटा देखो ये रेशियो कितना निकल कर आएगा? 10 पावर ऊपर लाएंगे पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो एक मोल का वॉल्यूम है एनटीपी पर, वो लगभग कितने टाइम्स है? 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। इट मीन्स एक्चुअल एटम का वॉल्यूम तो बेटा बहुत कम है मोल के सामने, क्योंकि हम खाली एटम के वॉल्यूम की बात करें से आपको पता पड़ रहा है कि गैस में 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से बेटा बहुत बड़ा गैप होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बेटा 2.18 क्वेश्चन देखते हैं। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इसमें ये बोला था कि अगर आप एक मूविंग ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, इसमें बोला था एक्सप्लेन द कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्रीज हाउसेज सीम टू मूव रैपिडली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन इन मोशन। ट्रेन आगे चल रही है, हमें क्या लगता है वो कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहे हैं, ठीक है बेटा। लेकिन आपसे पूछा है बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई हिल है, मून है, स्टार्स है, वो हमको बेटा स्टेशनरी लगते हैं। तो इसका कारण क्या है पहले समझो। इसका कारण ये है कि हमसे उस ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सोचो ये पास का ऑब्जेक्ट था, अब ट्रेन आगे बढ़े तो लाइन ऑफ साइट शिफ्ट हो रही है कि नहीं? अब आपको इसके बाद वो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा दूर होगा तो लाइन ऑफ साइट धीरे धीरे चेंज होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट हो गया तो बेटा हमें ऐसा लगेगा लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार, मून, हिल एटसेट्रा are seemed stationary as their line of sight is very large। ओके बेटा, जितनी बड़ी लाइन ऑफ साइट होगी तो मोशन में हमें वो ऑब्जेक्ट उतनी ही देर तक दिखाई देंगे। अगर लाइन ऑफ साइट छोटी होगी तो वो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स 2.19 क्वेश्चन में आपको पार्सेक के बारे में पूछा था और पार्सेक की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालने के लिए पूछा, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2.20 पर। इसमें बोला है द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। मान लिया हमारी ये बेटा अर्थ है, इससे जो नियर स्टार है, ये मान लिया भाई हमारा नियर स्टार था, ये इसको नाम दिया है इसने नियर स्टार को एल्फा गैलेक्सी। नियर स्टार, ठीक है, लाइट ईयर्स अवे। हाउ मच इज द, इसको नेम्ड एल्फा सेंचुरी बोला है। इसका नाम क्या है? एल्फा सेंचुरी। ये बेटा नियरेस्ट स्टार है। ओके, तो एल्फा सेंचुरी जो है वो बेटा इसकी जो डिस्टेंस आपको गिवन है, ये वाली डिस्टेंस वो बता रखे कि डिस्टेंस 4.29 लाइट ईयर है। तो आर इक्वल टू डिस्टेंस 4.29 लाइट ईयर है। तो पहले तो पूछा है हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। बेटा पहले तो हमको इस डिस्टेंस को पार्सेक में फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस बेटा पार्सेक में कितनी होगी। ओके, उसके बाद हमें बताना था कि हाउ मच पैरेलैक्स माने एंगल, इट विल शो फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ अर्थ 6 मंथ अपार्ट। इसका मतलब अगर 6 मंथ के अंतर पर अगर हम इसकी लोकेशन लें, ऐसे मान लिया ये तो प्रेजेंट लोकेशन है बेटा,
और ये जो लोकेशन है इसकी E2 ये है बेटा आफ्टर 6 मंथ। बीच में अपना सन होगा एस फॉर सन। तो आपको बताना है बेटा एंगल पूरा कितना होगा, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना था। इट मींस पैरेलैक्स, ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। आपको पता है बेटा ये 1 AU है ये भी क्या 1 AU है। तो पहला हमारा टारगेट है इस डिस्टेंस को जो हमें लाइट ईयर में दे रखी है, इस लाइट ईयर की डिस्टेंस को बेटा हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे पारसेक में बताना बेटा ये पारसेक में एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस निकल कर आएगी। ये हमारा मेन यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसमें हम। तो आप सबसे पहले ये देखो कि इस लाइट ईयर को पहले आप मीटर में लाओ, फिर मीटर से हम किस में लाएंगे, इसको पारसेक की फॉर्म में लाएंगे। तो देखो हम जानते हैं यहाँ के हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4.29 लाइट ईयर को बेटा मुझे पारसेक में लाना था। तो पहले आप इसको मीटर में लाओ, क्योंकि हमारे लिए कन्वर्जन में जो मीटर होता है एक पुल का काम करता है। मुझे इस टाउन से इस टाउन में जाना, तो बीच में किसका यूज कर रहा हूं मैं, अगर नदी है तो उनके बीच में पुल का यूज कर रहा हूं। तो ऐसे ही पहले मीटर में लाओ। तो एक लाइट बेटा हम जानते हैं कितने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बेटा मीटर से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पारसेक बनाएंगे। तो आपने पढ़ा था कि एक पारसेक में बेटा कितने मीटर होते थे, एक पारसेक में होते थे 3.1 इंटू 10⁻16। लेकिन यहाँ मैं उल्टा कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर को पारसेक में कर रहा हूँ। जब बेटा उल्टा कन्वर्जन करें इट मीन्स छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 3.1 इंटू 10⁻16 से। ओके बेटा, तो अब ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी हमारी, पारसेक में। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम जानते थे 1 पारसेक इक्वल टू होता था 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर क्या निकल कर आएगा, अपॉन में आ जाएगा, पारसेक में आ गया हमारा। अब बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बेटा इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1.32 पारसेक। कितनी, 1.32 पारसेक। बेटा आप सॉल्व करना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक पार्ट तो बेटा इसका खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में बोला था कि भाई ये बताओ दो लोकेशन कितना एंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगी। और यहाँ पे कह सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाई टू लोकेशंस ऑफ अर्थ 6 मंथ अपार्ट। कितनी दूरी पर थी, 6 मंथ के अंतर पर हमने बात करी है। ठीक है, कहां से दी है डिस्टेंस, फ्रॉम नियर स्टार। जो नियर स्टार की हम बात कर रहे हैं, क्या था बेटा वो नियर स्टार हमारा, एल्फा सेंचुरी। उसका एंगल बताना है हमें, है ना, अपार्ट एट नियर स्टार। दो लोकेशन ने नियर स्टार पर कितना एंगल फॉर्म किया। तो बेटा हम एंगल जानते हैं क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। बेटा यहाँ पे आर कितनी है हमारे लिए, ये आर का काम कर रही है, E1 E2 लिखी दे रहा हूं मैं। रेडियस क्या थी बेटा, अर्थ और नियर स्टार के बीच की डिस्टेंस E1 N। बेटा E1 E2 तो हमारा 2 AU था। और बेटा यहाँ से जो E1 E2 की जो E1 और N जो है बेटा वो कितना दिया है, 4.29 लाइट ईयर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं जो भी हमने फाइंड आउट किया है, 1.32 पारसेक। ओके बेटा, अब जरा थोड़ा सा ध्यान करो आप, मैं 2/1.32 को तो अलग कर दे रहा हूं, है ना। अब ये देखो 1 AU अपॉन 1 पारसेक, जरा इस पर आप फोकस करो बेटा, 2/1.32। जरा डिफाइन को याद करो आप, जो हमारी डिफाइन होती थी 1 पारसेक की। तो 1 पारसेक कब बनता था बेटा, जब ये आर कितनी होती थी 1 AU, ये एंगल कितना होता था बेटा 1 सेकेंड, तब यहाँ पे क्या बनता था 1 पारसेक। आ रहा है याद। तो यहां से अगर मैं बोलूं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर कितनी बेटा यहाँ पे 1 AU, रेडियस कितनी बेटा 1 पारसेक। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 सेकेंड नहीं मिलेगा। तो मुझे तीनों में रिलेशन पता था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो 1 सेकेंड जो एंगल है वो क्या होगा, आर्क जब 1 AU हो, रेडियस क्या हो 1 पारसेक। तो 1 AU अपॉन 1 पारसेक बेटा क्या बन गया, ये 1 सेकेंड।